एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्किन की सेकंड लेयर डर्मिस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डर्मिस, टाइप्स ऑफ डर्मिस। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। डर्मिस, इट इज़ अ थिक लेयर विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये एक थिक लेयर होती है जो कि डिराइव्ड होती है या फॉर्म होती है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। Its thickness is almost 2 to 3 times as compared to epidermis. इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस। हमने एपिडर्मिस में पढ़ा था कि एपिडर्मिस की जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट होती है अगर हम लोग कंपेयर करें पाम में एज़ कम्पेयर टू आईलिड्स। मतलब पाम में अलग होती है और जो हमारी आईलिड्स होती हैं उनमें अलग होती है। लेकिन अगर डर्मिस में देखा जाए तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है एपिडर्मिस से। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड कनेक्टिव फाइबर्स। ये कंपोज्ड किससे होती है? इलास्टिन फाइबर से, कोलेजन फाइबर से, रेटिकुलर फाइबर से और कनेक्टिव फाइबर से। इलास्टिन से मतलब समझ में आ रहा है इलास्टिसिटी, कोलेजन से मतलब समझ में आ रहा है स्ट्रेंथ या हार्डनिंग, और रेटिकुलर से मतलब समझ में आ रहा है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, और कनेक्टिव से मतलब समझ में आ रहा है कनेक्ट करना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिन फाइबर के बारे में। इट प्रोवाइड द इलास्टिसिटी टू डर्मिस। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है डर्मिस को। इलास्टिसिटी को हम लोग लचीलापन भी बोल सकते हैं। सेकेंड, कोलेजन फाइबर। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनिंग टू डर्मिस। ये स्ट्रेंथ मजबूती बनाकर रखता है और हार्डनिंग प्रोवाइड करता है डर्मिस को। रेटिकुलर, इट इज़ अ नेट लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ये एक नेट लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड से बना हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं। कनेक्टिव फाइबर्स, इट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू डर्मिस, टू एपिडर्मिस एंड डर्मिस टू मस्कुलर लेयर। ये प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी, एक दूसरे को जोड़ता है डर्मिस से एपिडर्मिस तक और डर्मिस को मस्कुलर लेयर तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डर्मिस के टाइप्स क्या होते हैं। सो डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पैपिलरी लेयर एंड द सेकेंड वन इज रेटिकुलर लेयर। फर्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे पैपिलरी लेयर के बारे में। इट इज अ सॉफ्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। ये जो लेयर होती है बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है और ये बनी हुई होती है कोलेजन फाइबर से और इलास्टिन फाइबर से। इट इज़ अ थिन लेयर, ये बहुत ही पतली लेयर होती है विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेकेंड लेयर इज रेटिकुलर लेयर। इट इज़ अ थिक लेयर एंड फाइबर्स आर लार्ज इन साइज एंड फॉर्म द नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही थिक लेयर होती है, मतलब मोटी लेयर होती है, जिसमें कि जो फाइबर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में और नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट हैव स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, थर्मोरिसेप्टर्स एंड द एडिपोज टिश्यू एटसेट्रा। इसमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई होती है। बिलो द डर्मिस लेयर के नीचे द थिक एडिपोज लेयर इज प्रेजेंट। एक थिक एडिपोज लेयर प्रेजेंट होती है विच मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। जो हमारा अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको रेटिकुलर लेयर मेंटेन करके रखती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन क्या होते हैं। सो दोज स्ट्रक्चर्स विच ओरिजिन बाय स्किन इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ स्किन। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि स्किन से ओरिजिन होते हैं, जो कि स्किन से फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्किन। जैसे कि हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेंसरी ग्लैंड्स, नेल्स एटसेट्रा। हेयर्स जो होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं, हम सबको पता है, और स्किन से बने हुए होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें स्किन से जो बनी हुई होती हैं हमारी बॉडी में, उनको हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। इट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। हेयर और उसके स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज हेयर फॉलिकल, सेकेंड वन इज हेयर पैपिला, थर्ड वन इज हेयर रूट एंड फोर्थ वन इज हेयर शाफ्ट।
Firstly, we will study about hair follicle. The malpighial layer of epidermis is formed a tube-like structure in dermis, which is known as hair follicle. malpighial layer जो होती है एपिडर्मिस की, वो फॉर्म करती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बनता है डर्मिस के अंदर. ओके, तो malpighial लेयर जो होती है एपिडर्मिस की, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है डर्मिस में, जिसको कि हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय टू लेयर्स. फर्स्ट वन इज आउटर लेयर, इट इज फॉर्म्ड बाय डर्मिस, and second one is inner layer, it is formed by epidermis. Second one is hair papilla. The pits is present at the base of follicle where bunch of blood vessels is present. पिट्स को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक गड्ढे टाइप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हेयर फॉलिकल के बेस पर. दिस बंच ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज हेयर पैपिला. ये जो बंच होता है ब्लड वेसल्स का, उन्हें हम हेयर पैपिला बोलते हैं. Through the blood vessels, epidermis layers takes the nutrition. इन ब्लड वेसल्स की मदद से ही जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो न्यूट्रिशन ले पाती है. थर्ड वन इज हेयर रूट. ड्यू टू द डिवीजन अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज फॉर्म्ड. डिवीजन जब होता है तो उसकी वजह से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है सेल में, विच इज नोन एज हेयर रूट. सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और जिसे कि हम लोग हेयर रूट बोलते हैं. दीज सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड एंड ग्रो दी हेयर्स. और ये जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं और हेयर को ग्रो करने में मदद करती हैं. द लास्ट एंड फोर्थ वन इज हेयर शाफ्ट. द रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेयर इज नोन एज हेयर शाफ्ट. जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है हेयर का, उसे हम लोग हेयर शाफ्ट बोलते हैं, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है. The keratinization process is completed in hair shaft. Keratinization process जो होता है वो complete होता है hair shaft के अंदर. That's why the hair is made up of keratin. इसी वजह से, इसी कारण जो hair होता है वो keratin से बना हुआ होता है. The hair shaft is divided in 3 parts. Hair shaft को भी अब 3 parts में divide कर रखा है. First one is cuticle, second one is cortex and the third one is medulla. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूटिकल क्या होता है. इट इज अ सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल सराउंडिंग द कॉर्टेक्स. ये एक सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल से बना हुआ होता है, जो कि किसके सराउंडिंग होता है? कॉर्टेक्स के सराउंडिंग होता है, कॉर्टेक्स के बाहर होता है. कॉर्टेक्स को सराउंड कर रखता है, उसको कवर अप कर रख सकता है. सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज अ मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट सेल सराउंडिंग द मेडुला. कॉर्टेक्स एक मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सारी सेल से बना हुआ होता है, फ्लैट सेल से बना हुआ होता है, जो कि मेडुला के सराउंडिंग होता है, मेडुला को कवर अप कर रखता है. एंड इन कॉर्टेक्स सेल द पिगमेंट इज प्रेजेंट. और कॉर्टेक्स सेल में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड द कलर टू द हेयर, जो कि हेयर को कलर प्रोवाइड करता है. इफ दिस पिगमेंट सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर ये पिगमेंट सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है या खत्म हो जाता है, एंड इट्स फॉर्मेशन इज डू नॉट अकर, और अगर इसका जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता है, एट दैट टाइम द एयर इज फिल्ड. उस समय पर, उस टाइम पर एयर जो होती है वो हमारे हेयर्स में फिल अप हो जाती है, एंड द हेयर्स लुक वाइट इन कलर. और जो हेयर्स होते हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं. थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेडुला. दीज आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स. ये जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं स्मॉल सेल्स के, बहुत छोटी छोटी सेल्स से बना हुआ होता है, विद जॉइंट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं. दीज सेल्स फॉर्म द एक्सिस ऑफ हेयर. ये जो सेल्स होते हैं वो एक्सिस बनाता है हेयर का. नाउ हेयर फॉलिकल हैज अ 2 लेयर स्ट्रक्चर. हेयर फॉलिकल जो होता है वो 2 लेयर स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है. फर्स्ट इज आउटर लेयर विच इज नोन एज हेनले लेयर. आउटर लेयर जो होता है वो हम उसे लेयर को बोलते हैं हेनले लेयर. और इनर लेयर विच इज नोन एज हग्सले लेयर. और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं हग्सले लेयर. दीज लेयर्स मेड द शीथ ऑफ फॉलिकल. ये शीथ बनाते हैं फॉलिकल की. इन द शीथ ऑफ फॉलिकल नर्व एंडिंग्स इज प्रेजेंट. फॉलिकल की शीथ में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं विच प्रोवाइड नॉलेज रिगार्डिंग द सराउंडिंग एनवायरमेंट, जो कि हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट
के लिए। सराउंडिंग एनवायरनमेंट मतलब हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो वातावरण है, उसके लिए हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Hope you will like my video, and if you like my video, so don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.